दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की क्लास जीके को समर्पित रहेगी। सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे इसमें, और जो कि सीईटी और दूसरी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये। बस अपने साथियों को शेयर करनी है, और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने चैनल को। तो आइए देखते हैं। हाँ, कुछ एक प्रश्न कंप्यूटर के भी रहेंगे 10 या 15 के आसपास। तो देखो, पहले इंडियन हिस्ट्री से है। सोहन संस्कृति किस काल की संस्कृति है? तो ये है पुरापाषाण काल की। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ है वो? आलमगीरपुर में है। आलमगीरपुर में। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए थे मोहनजोदड़ो से। क्या? शतरंज के 2 बोर्ड। ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है, जिसमें वर्णित 25 नदियों का 25 नदियों अंतिम नदी है। कौन सी है वो अंतिम नदी? तो वो है गोमती। अब यहाँ से देखो कितने प्रश्न बन गए। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ठीक है ना। और कितनी नदियों का वर्णन है उसमें? 25 नदियों का वर्णन है। और अंतिम नदी कौन सी है? वो गोमती नदी है। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। वो किस नाम से पुकारा जाता था वो? तो वो था पुरोहित के नाम से। महावीर तथा प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनियाँ किस में संकलित हैं? तो ये हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी वसुमित्र ने। ठीक है, आगे देखो। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, अंतिम दिनों में। और इनके जो गुरु थे वो थे भद्रबाहु। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ये थे गुप्त वंश के शासक। पहले इस शासन काल में क्या था कि वैसे तो सभी शासक देते थे, यानी कि ब्राह्मणों को जो है कोई ज़मीन दे दी, या कोई पूरे के पूरे गांव दान में दे दिए। तो सबसे ज़्यादा जो थे वो गुप्त वंश के शासक थे। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी? तो ये थे तीस। गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? तो ये था खगोल विज्ञान। वराहमिहिर जो है वो खगोल विज्ञानी थे, और उन्होंने बृहद संहिता की रचना की थी। और कब? गुप्त काल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, और वे किस राजवंश से थे? तो वे थे शाही गंग राजवंश थे। ठीक है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? यह है उड़ीसा में। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था। कौन था? ये था भीमदेव प्रथम। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नासिरुद्दीन मोहम्मद। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था बुलंद दरवाज़ा। किस इतिहासकार ने कि अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो किसको कहा था? अबुल फजल। क्या? अबुल फजल। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो ये था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1857 की क्रांति को किसने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध
कहकर पुकारा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्टार लगा दो, कई बार बात पूछा जा चुका है ये। तो ये कहा था वी डी सावरकर ने। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1843 ईस्वी में। जलियांवाला बाग की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कब हुई थी घटना? सभी को ही पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग पंजाब में है। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम व गर्म दलों का पुनः विलय हो गया? तो कब हुआ था? कौन सा अधिवेशन था वो? 1916 में हुआ था अधिवेशन, और वो हुआ था लखनऊ में। दोबारा से एक हो गए थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कब की थी भाई? 1939 ईस्वी में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो ये मारा गया था 1799 ईस्वी में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। किसकी अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी? तो ये थे मीर अली। कौन थे? मीर अली। अब हैं ज्योग्राफी से, भारत एवं विश्व का जो ज्योग्राफी है। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो यह घटता है या बढ़ता है? तो यह घटता है। भूमध्य रेखा के से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अक्षांश। पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखा कौन सी है जो 1180 डिग्री याम्योत्तर का अनुसरण करती है? तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो ये है चीन में। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो ये है बैकाल। लाल नदी किस देश में बहती है? तो ये बहती है वियतनाम में। कहाँ बहती है? वियतनाम में। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है, तो कौन सी है? समताप मंडल। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेल्ड। हिमालय की प्रसिद्ध पर्वत चोटी नामचारवा कहाँ स्थित है? तो ये है पूर्वी तिब्बत में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुहाने पर है? तो वो है हुगली नदी के मुहाने पर। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो ये की जाती है कॉफ़ी की। और कॉफ़ी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक में। भारत में पाई जाने वाली अधिकांश कॉफ़ी की किस्म है? तो अरेबिका। वह कौन सा रेलमार्ग है जिस पर सबसे अधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? तो ये है मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो ये निकलता है सफ़ेद संगमरमर। मथुरा तेल शोधनशाला के लिए कच्चा खनिज तेल कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है बॉम्बे हाई से। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो झारखंड। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मोनोजाइट। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है?
तो ये है गुजरात में। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी रहती है, यानी कि मिट्टी, तो कौन सी, ये रहती है दोमट मिट्टी। फ्लाई एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है, तो किससे उत्पन्न होता है ये, तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा। पारिस्थितिकी संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैवमंडल कार्यक्रम को किस संस्था ने शुरू किया, तो ये किया IUCN ने। आगे देखो, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये होता है लाल मिट्टी का। भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, तो कहाँ है, हैदराबाद में। अब है प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान से। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया, तो ये चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था विजयवाड़ा अधिवेशन 1921। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो ये है धर्म की स्वतंत्रता। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 39A। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो ये है संसद को। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किन को प्राप्त है, तो ये है सर्वोच्च व उच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये अनुच्छेद 85 के तहत कर सकता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। भारत में संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर इसको बोलते हैं, को कौन नियुक्त करता है, तो इसको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, तो उसका करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख हुआ है, तो ये हुआ है भाग 5 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ये करता है मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये देता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है केंद्रीय गृह मंत्री। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी और कब, तो ये की गई थी राजस्थान के नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था 53वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है, तो ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब है प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से, इंडियन इकोनॉमी। तो देखो, भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया, तो कब अपनाया गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो ये थी ग्रामीण सहकारिता। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत
की गई। कब की गई थी? 1 जून 2006 को। भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो वो कहलाती है संतुलन स्तर बिंदु। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक उपक्रम है जो संलग्न है किससे है? तेल अनुसंधान में। नवरत्नों की सूची में कुल कितने उद्योग शामिल हैं? तो ये हैं 17। विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो ये थी द्वितीय योजना का। कनौल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है गुजरात राज्य में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 में। अब है साइंस के प्रश्न। रिकेटस यानी कि सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। अदरक की नई प्रजाति की खोज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा जनवरी 2017 में की गई। इस प्रजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जिंजीबर स्यूडोस कौरोसम से। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? तो ये है विटामिन के। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। जिसे वह तो ये परावर्तित करता है उसके कारण होता है। रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो ये है गंधक का। मोमबत्ती का दहन एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो क्या? क्रोमियम और निकेल। जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है टिश्यू कल्चर। पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचरण का आधारभूत कारण क्या है? तो ये है वाष्पोत्सर्जन। बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग जा सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो क्या? विद्युत ऊर्जा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है तो क्या होता है? परागकोश। जीवाणुभोजी बैक्टीरिया है तो क्या है? जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोमियासिस का कारण बनता है? तो ये बनता है प्रोटोजोअन से। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है सौर सेल। किस पादप जगत के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता? तो ये है थैलोफाइटा। अब ये मिक्स हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो जम्मू और कश्मीर। कौन सा राज्य वर्ष 2019 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आंध्र प्रदेश। ये पुराना प्रश्न है, खैर ये भी पुराने हैं। हाँ, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के नागरिक हैं? तो ये है अमेरिका के। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी पंतनगर में। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है, ये है नाबार्ड। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया था? तो ये थे अब्राहिम वर्गीज।
किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? तो ये किया था ICICI बैंक। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तो ये कहलाता है कोरोमंडल तट। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी कहाँ है? तो ये है मसूरी, जहाँ पे IAS और IPS की जो है ट्रेनिंग होती है। चिराग सेन किस खेल से संबंधित है? तो चिराग सेन जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। अब है दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न। तो इसमें पहला क्या है, बैकअप क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, मूल स्रोत से एक अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार खालिस्तान के माध्यम से दिया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ये होता है दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन कंट्रोल करता है और कैसे कंप्यूटर अपने सभी पार्ट्स के साथ काम करता है उसका कंट्रोल करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी। जब डाटा मल्टीपल लिस्ट में परावर्तित होता है और सभी लिस्ट अपडेट नहीं होते तो वह क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन ई हो जाएगा इसका, डाटा इनसिस्टेंसी। अगला है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। वेब पर इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपके पास खालिस्तान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र। फाइल को अक्सर खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। अपने आप को कंप्यूटर हैकर के इंट्रोक्शन से बचाने के लिए आपको खालिस्तान इंस्टॉल करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फायरवॉल। नेक्स्ट है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी कंप्यूटर। अब आप पीसी बूट करते हैं तब क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश। ठीक है, आगे देखो, लिनक्स खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी। न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्प्रेडशीट। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए, हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए खालिस्तान का यूज किया जाता है। तो किसका? ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर का। खालिस्तान में स्टोर करके आप फाइलें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, फोल्डर। खालिस्तान एक प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेम्पलेट। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये है DOC। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लग अनप्ले। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये कंप्यूटर के भी थे, इम्पोर्टेंट थे सभी प्रश्न। अपने साथियों को शेयर करना और हो सके तो इसके नोट्स बना लेना। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।